बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर के बाद किसानों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उनके साथ में सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी की जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद में पीएम मोदी का संबोधन भी यहां पर शुरू होगा। उनके साथ में बिहार के मुख्यमंत्री आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में किसानों की संख्या और आम लोगों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। तमाम महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और किसानों को लेकर एक बड़ी सौगात लेकर पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे हैं। और चलिए अब बात करते हैं संभल जामा मस्जिद की। संभल जामा मस्जिद को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने की बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मस्जिद के पास कुएं को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है, ये कहना है यूपी सरकार का। मस्जिद कमेटी ने गुमराह करने की कोशिश की है, ये कहा गया है यूपी सरकार की ओर से। मस्जिद में सार्वजनिक भूमि पर बनी है, ये बात कही गई है। यानी कि अभी तक जो क्लेम किया जा रहा था कि ये सार्वजनिक जमीन नहीं है, इसको सीधे से एक तरह से उस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है जो यूपी सरकार ने दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट। चूंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन नहीं है, जिस पर बाकायदा सरकार ने रिपोर्ट रेडी करवाई और ये जो रिपोर्ट है स्टेटस रिपोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और इसी के जरिए अब ये बात भी सामने आ गई है कि कैसे गुमराह करने की कोशिश लोगों को की जा रही थी। और इस समय हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, स्टेटस रिपोर्ट को लेकर तमाम बड़ी बातें यहां पर सामने आई हैं। कैसे मस्जिद कमेटी ने गुमराह करने की कोशिश की है ये भी यहां पर बताया गया है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई थी आनंद फानंद में कि जो 19 कूपों की वहां पूजा की व्यवस्था की गई थी उसमें से उसका दावा था कि मस्जिद के पास जो कूप बना है उसकी भी पूजा की जा रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। और ये कूप जो है वो मस्जिद कमेटी मस्जिद के अंदर है। लेकिन अब जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, अब स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुआं ही नहीं, पूरी मस्जिद ही सार्वजनिक जमीन पे बनी हुई है। ये एक बड़ी बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहां तक कहा है कि जिस कुएं की बात की जा रही है वो मस्जिद के बाहर है, वो 19 कूपों में से एक है। हालांकि मस्जिद के अंदर भी एक कूप है जो जिसे यागी कूप कहते हैं और वो अंदर है। और इस तरह से मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। जो भी मांग की है, जो स्टे लगाया है, उसको वैकेट किया जाए और इनकी सारी मांगों को खारिज किया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की मांग है। और आपको पता होगा कि जिस समय कुएं का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, उसे मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय जो शाही मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट आई थी और तमाम आरोप लगाए थे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन इस स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार कह रही है कि 19 कूप जो है वो काफी धार्मिक महत्व के हैं और इसी के अंदर ये कूप आता है और उसको अगर मेंटेन कराया जाएगा, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा तो एक धार्मिक और पर्यटन की व्यवस्था होगी और तमाम ऐसे लोग हैं जो धार्मिक रूप से यहाँ पे आएंगे, पूजेंगे और पूजा करेंगे। इस तरह से पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और वो सार्वजनिक जमीन है, इसलिए यूपी सरकार ने वहां एक पुलिस चौकी भी बनाई है। तो ये जो दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से किया गया था, उसको पूरी तरह से खारिज किया है उत्तर प्रदेश सरकार की इस रिपोर्ट में। अब कल होने वाली इस मामले पर सुनवाई है, चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना है कि इस रिपोर्ट के बाद चीफ जस्टिस क्या कदम उठाते हैं। चीफ जस्टिस क्या दूसरे पक्ष से भी पूछते हैं कि आपने इस तरह की रिपोर्ट कैसे दी, आपने गुमराह करने की कोशिश कैसे की, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने। और अखिलेश, लोगों के सामने भी ये बात बहुत क्लियरली अब सामने आ गई है कि कैसे मस्जिद कमेटी ने गुमराह करने की कोशिश की थी और ये कहा गया था कि ये जमीन सार्वजनिक नहीं है, सरकारी नहीं है, लेकिन इसका पर्दाफाश हो चुका है। तो संभल को लेकर के जो जामा मस्जिद है, इसको लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने अब मस्जिद की रंगाई को लेकर के एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग से अनुमति मांगी है। क्या है पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में, समझिए। संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर बवाल मचा है। तो इसी बीच अब संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा है
और भारतीय पुरातत्व विभाग से शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति मांगी है। ये एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन, जब से भी एएसआई के अंडर में आई है ये, हमने नहीं मांगी है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। शाही जामा मस्जिद ने दलील दी है कि रमजान के महीने में हर साल शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन किया जाता रहा है, तो इस बार फिर इसमें रंग रोगन कराना है। लेकिन अभी तक एएसआई ने ना तो जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन कराने की इजाजत दी है और न ही अभी तक उन्हें मना किया है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एएसआई दबाव में काम कर रहा है। हालांकि इस मामले में डीएम राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित इमारत है और यहाँ रंगाई पुताई होगी कि नहीं, ये तो एएसआई ही बताएगी। आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। गौरतलब है कि जब से संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे का विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचा है, तब से कोर्ट में मस्जिद में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग हैं कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की बात पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू घरों के ऊपर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर घर बिकाऊ होने के हैं। आरोप समुदाय विशेष पर है। कहा जा रहा है कि उनसे परेशान होकर हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं खुद डीएम इन सारे आरोपों को निराधार करार दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर यूपी के संभल की है, उसी संभल की जहां सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं। 46 साल पहले हुए जुल्मों के सबूत सामने आ रहे हैं और उस संभल में ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग रहे हैं। मामला हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके का है, जहां 15 परिवारों ने पलायन की बात कही है और अपने मकान के बाहर ये घर बिकाऊ है के बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए हैं। लोगों का आरोप है कि चामुंडा मंदिर की जमीन पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। जीर्णोद्धार के नाम पर हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। प्राचीन कुएं का नाम भी बदल दिया गया। शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पलायन को मजबूर हैं। सर यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल है चामुंडा, जो 1962 के कागजों में दर्ज है। हाँ। और वो अभी तक बन नहीं पाई है और 1990 से हम प्रयास कर रहे हैं उसे बनाने का। हाँ। लेकिन अभी तक विपक्ष लोग बनाने नहीं दे रहे। हाँ। ये चाहते हैं हमारी जगह पूरी हो। हाँ। और हमारा जो इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए। और क्या परेशानी है? परेशानी है सर, शमशान है हमारे। हाँ। शमशानों में गंदगी जा रही है, नाला बह रहा है, उसमें हम बच्चों का दफन करते हैं। हाँ। वहाँ परेशानी आती है। अच्छा। और शमशान के गेट पे गुम्बद बना रखे हैं जो मस्जिद के गुम्बद होते हैं। हाँ। वो एक मस्जिद बना रखी है शमशान के गेट पे इन लोगों ने। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं वो उस पे से गेट पे तो गुम्बद भी हटने चाहिए। हाँ। उस पे जो हमारे माता की फोटो या त्रिशूल ये चीज लगनी चाहिए जब शमशान है। हाँ। हिंदू परिवारों के पोस्टर लगाने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए विमल सैनी नाम के शख्स पर लोगों को बरगलाने की बात कही, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत अभी की थी। वहाँ पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगरपालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब संभल में सब शांत है तो विमल सैनी नाम का शख्स अशांति फैलाने की साजिश क्यों रच रहा है? और अगर वहां पर अतिक्रमण नहीं है तो हिंदू परिवारों ने पोस्टर क्यों लगाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।